बुंदेलखंड के जालौन जनपद से मामला सामने आया, जहां बिजली विभाग अधिकारियों की कार्यशैली के चलते किसान नतमस्तक दिखे और मजबूरन रात दिन धरना देने के लिए विवश हो गए। विवरण के अनुसार मामला है जालौन जनपद के कौंच तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों का, जहां जालौन और कौंच के बीच बिजली अधिकारियों के द्वारा विद्युत लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण किसानों का आरोप है कि उनके खेतों की फसलों को बिजली विभाग के नुमाइंदों के द्वारा बिजली कार्य के दौरान नष्ट किया जा रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है या तो बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा एडवांस में फसलों की क्षति को लेकर मुआवजा दें या फिर बिजली विभाग अपना कार्य लगभग फसल कट जाने के बाद आरंभ कर दे। इसी में उनकी भलाई है, जिससे आहत होकर भारी संख्या में विरोध में पीड़ित ग्रामीण किसान रात दिन लगातार धरना देने को मजबूर हो गए। जी, मैं भगवान दास सहरवार हूँ और मजदूर विकलांग किसान महिला एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है ये धरने पर आप लोग जो बैठे हैं? क्या मामला ये है, ये जो वर्तमान जो सरकार है ये किसानों के दुश्मनों की सरकार है। ये किसानों का हर पैमाने पर जो है दोहन करने का काम कर रही है। ये सरकार ने किसानों को, आज देखिए मामला, ये कौंच से जालौन के लिए हाई टेंशन लाइन 132 kV जो है निकाली जा रही है। इसमें किसानों की खड़ी फसल को, मटर की फसल, जो मटर किसानों ने 22,000 रुपये की कीमत से बीज खरीद के और पानी से नहीं बल्कि खून की बूंदों से सिंचाई करता है किसान जब फसल को तैयार कर पाता है। और ऐसी स्थिति में किसानों की फसल में, खड़ी फसल में ट्रैक्टर घुसेड़ करके लाइन बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है। और ये जो है मुआवजा भी नहीं मिला, किसानों से पूछा भी नहीं गया। इन किसानों को जो है मुआवजा देने की मामला है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो बैंक निजीकरण का मामला आया है, उस मामले का भी हम लोग किसान नेता होने के नाते और किसान होने के नाते विरोध करते हैं, क्योंकि प्रत्येक किसान, ऐसा कोई देश में किसान नहीं है जो किसान क्रेडिट कार्ड ना बना हुआ हो। और किसान क्रेडिट कार्ड होने के नाते वो बैंक का ऋणी है किसान। जब बैंक का ऋणी किसान है और जब धन्ना सेठों के हाथों में बैंक पहुंच जाएगी तो धन्ना सेठों का मालिक हो जाएंगे हमारी ज़मीन के, क्योंकि बैंक को गिरवी हमारी ज़मीन पड़ी है, तो उस ज़मीन का जो है मालिक तो धन्ना सेठ हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो है उस जो निजीकरण है, निजीकरण का विरोध में भी हमारा जो है आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसके अलावा बात आती है, जो दिल्ली में 3 जो किसानों के हत्या बिल लाए थे उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन कहने के लिए जो वापस हुए हैं और धरना भी हमारा स्थगित हुआ है, उसे हम जो है धरना समाप्त नहीं कहेंगे। वो धरना जब तक के लिए स्थगित है जब तक कि आप देख रहे हैं कि इनके जो मंत्री हैं अजय मिश्रा, उन्होंने किसानों को जो है गोलियां चलवाई। उनके बेटा जो है किसानों के साथ हत्या कर देते हैं, गाड़ी से को चलने का काम करते हैं। इसके बाद उनको आज तक केंद्रीय मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। इसके अलावा उनके जो बयान आ रहे हैं वो भी उकसाऊ बयान आ रहे हैं, किसानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, पत्रकारों को अपमानित करने का काम कर रही है ये सरकार। और ये सरकार गुंडों की सरकार है, रड़ुओं भड़ुओं की, गंजानची अफीमियों की सरकार है। इस सरकार में किसी भी तरीके का किसानों के लिए या अन्य देश के जो है नागरिकों के लिए कोई काम नहीं किया है। ये सरकार ने जो है जिसके लिए किया है उसका जो है दोहन करने का काम कर रही है। वहीं इस बाबत जब मीडिया के द्वारा बिजली विभाग के उच्च अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इन किसानों को समझाने का लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इनके कार्य क्षेत्र से पहले जिन जिन ग्रामों में उनके द्वारा कार्य कराया गया है उनका मुआवजा एडवांस के रूप में दिया जा चुका है। अब इन्हें समझाने के बाद इनका मुआवजा हम लोग देंगे और अपना कार्य आरम्भ करेंगे। वहीं ग्रामीण किसानों का कहना है कि जब तक हम लोगों को एडवांस के रूप में पूरा मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे और यह धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। जालौन जनपद से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ ददुआ राजा, ग्राम कुंवरपड़ा के हम रहने वाले हैं। ये जो आज आप लोगों ने खेत पे धरना दे रहे हैं, ये तो एक अलग टाइप का धरना हो गया। किस बात को लेकर के है ये धरना? कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है सरकारी विभाग के लिए। ये 132 kV जो जालौन से कौंच के लिए आई है, उसमें ये 4 तार और खींचने का काम कर रहे हैं। ये
और 4 तार तानने के अलावा ये खेत को रौंदने का कार्य कर रही है और बिना अनुमति के, बिना कुछ आज्ञा के ये खेत को रौंद रही है और हमारी फसलें चौपट कर रही है। मतलब अनुमति, मतलब आप लोगों को उन्होंने बताया भी नहीं? हमको नहीं बताया, लेकिन गांव में किसी 1-2 सदस्य को बता दिया कि आपके गांव में हम ये लान निकाल रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ सूचना नहीं दी। अच्छा, और भी लोग जो आए थे यहाँ पर, एक्सचेंज वगैरह भी आए, इन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, लेकिन बात संतोषजनक ना रहने के कारण हम धरने पर अभी प्रेजेंट में बैठे हैं और अभी धरना अनिश्चितकालीन के लिए हमारा चल रहा है। रात दिन बराबर चलेगा क्या? हाँ, ये धरना रात दिन चलेगा। यहीं भोजन बनेगा, यहीं प्रसादी पाई जाएगी, सब यहीं, सभी लोग यहीं रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित के सारे काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा सरकार का काम है अपना मत रखना, और हम अपना मत रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो चाह रही है वो वैसा नहीं होगा। सरकार फ्री में खेत रौंद रही है और बिना मुआवजा के अपनी लाइन निकालने का कार्य कर रही है, और फसल बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। और यहाँ बुंदेलखंड में 3 महीने की फसल मानी जाती है, सिर्फ एक फसल पैदा की जाती है। ये बिना संचित वाला क्षेत्र है, तो इस कारण ये एक फसल है हमारी, और हम कृषि पे आधारित है, और फसल हमारी रौंदी जाएगी तो ये सही नहीं होगा। नहीं, सरकार तो मुआवजा भी देने की बात कह रही है। सरकार जो मुआवजा दे रही है वो बहुत कम दे रही है, इससे हमारा लगान तक नहीं निकल रहा है, और इससे हमारा जो डीएपी और बखराई का खर्चा होता है ये भी नहीं निकल रहा है। तो इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम किसान, और धरने पर स्तर पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन हमारा धरना यही चलेगा। क्या नाम है चाचा? श्याम सुंदर रंजन। आज यहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है जी, किस बात के लिए किया है? श्री किसानों की फसल को रौंदा जा रहा है बुरी तरीके से, जो ताल निकाल के, और इसको ना तो पूछा गया किसानों से और ना इनको कुछ मुआवजा दिया गया, ना बेशकीमती बीज खाद लगा के और ये सब फसल तैयार की गई, उसको बुरी तरीके से सरकार बुलडोजर चला रही एकदम से किसानों के ऊपर। बुलडोजर बोले तो किसको कहेंगे आप? बुलडोजर कहेंगे योगी को, ट्रैक्टर। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? हाँ। या कोई आया है अभी तक यहाँ पर? जी, एसडीएम से हमने मतलब कल ज्ञापन दिया था। आज इनके बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी थे वो आए थे, तो वो न्यूनतम मुआवजा दे रहे थे हमको, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हमको नहीं दे रहे थे, ऊपर वालों को का पहले हम लोगों को दें, तब हम इस कार्यक्रम को आगे, हम लोगों का जितने किसान हैं सारे लोगों को इसका मुआवजा पहले दे दें, इसके बाद सर्वे करा के कि कितना इनका नुकसान है, और इस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से वो न्यूनतम दर से दे रहे। इतना महंगा बीज और खेत तैयार करके हम लोगों ने तैयार खाद माद लगा के तैयार किया, तो इस हिसाब से नहीं, जो हम लोगों का रेशियो है उस हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। और यदि इनको मुआवजा नहीं देना है तो इसकी भी कोई तमन्ना नहीं है, 2 महीने रुक जाए, 2 महीने बाद अपने जो खेत खाली हो जाएंगे निकाल लें। नहीं, तो जो लोग आए थे उन्होंने मुआवजे की बात कही है, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं। सर, आपका शुभ नाम और किस पोस्ट पे हैं आप, किस विभाग से हैं? मैं एसके सरल, एक्सियन ट्रांसमिशन उरई। ये जो किसान भाई बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर, क्या है और आपने किस तरह से संतुष्ट किया है? ऐसा है कि ये तहसील कोंच की जो विद्युत व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करने के लिए, जो है मजबूत करने के लिए, किसानों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए जो जालौन से कोंच के सिंगल सर्किट लाइन है इसको हम डबल सर्किट में बदल रहे हैं, और इसके लिए जो है स्ट्रिंगिंग का काम चल रहा है। और इस समय जो किसान का विरोध ये है कि जो उनकी फसल है तार खींचने में ख़राब हो रही है, हम उसका मुआवजा दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो है आप जो है हमको मुआवजा एडवांस में दे दें, और या संभव हो तो काम जो है आप 2-3 महीने बाद कर लें। उनका मेन कहना यही है। उनको हम लोग जो है राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और संभवतः वो लोग राज़ी हो जाएंगे। हम लोग उनको मुआवजा दे रहे हैं। अभी तक पीछे जितना भी काम किया है 15 टावर पे, उन किसानों को मुआवजा हम लोग दे चुके हैं। लगभग 5 लाख रुपए मुआवजा हम लोग दे चुके हैं। अभी आप जिस तरह से जो चेकें आप लेकर के आए हैं, पिछले जो किसानों का आपने काम किया है, किसी की 2500 रुपये, किसी का कुछ है, तो क्या ये मुआवजे से इनकी भरपाई हो पाएगी? जो विभागीय सरकारी नियमानुसार जो फसल का नुकसान होता है उसके अनुसार हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उनका फसल का नुकसान होता है वो जो मंडी से भाव लेके पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, और हो भी रहा है।
तो ये किसान भाई मान गए हैं क्या? जहाँ चेक दे दिए वो लोग तो खुश हैं, राजी हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं। जी, ये लोग जो धरने पे बैठे हैं ये भी देर सवेर मान जाएंगे, सहयोग करेंगे शासन प्रशासन के साथ, हमारी इसी मानना है।